मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर। मैं बात करूंगा सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। आप लोग क्लास 8 में हैं, कक्षा 8 में हैं, और आप लोग पहले भी सोशल साइंस पढ़ते आए हैं। आप लोग हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी अलग अलग चीज़ें पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ये सोशल साइंस होता क्या है। आप लोग को पहले से पता है, सोशल साइंस वो विज्ञान, वो साइंस जो कि सोसाइटी की बात करता है। सामाजिक विज्ञान को हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। और सोशल साइंस में हम लोग हर वो पहलू को पढ़ेंगे जो कि समाज से जुड़ा हुआ है, और हर वही पहलू को पढ़ेंगे जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। सोशल साइंस ना तो इसके अंदर आता है ना तो इसके बाहर जाता है। सोशल साइंस का मतलब है हर वो पहलू जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। हम लोग अगर बात करें एजुकेशनल सिस्टम के अनुसार, तो सोशल साइंस को हम लोगों ने अभी इस क्लास में या अभी तक 3 हिस्सों में बांट रखा है: हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं, तो ज्योग्राफी हमारा भूगोल कहलाता है, और नागरिक शास्त्र को इंग्लिश में हम लोग सिविक्स कहते हैं। हिस्ट्री हाई स्टोरी यानी कि बीते हुए कहानी की बात करते हैं तो हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। धरती और उसके वातावरण की बात करते हैं तो ज्योग्राफी भूगोल की बात करते हैं। और जब लोगों और लोगों से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं, संविधान और सरकार की बात करते हैं, पंचायती राज की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं, तो वो हमारा सिविक्स कहलाता है। आप पहले से पढ़ते आए हैं और ये भी जानते होंगे कि यही हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यही सोशल साइंस जो है 10th के बाद आपके आर्ट्स का, कला का पार्ट बनेगा। जब आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स लेना होगा, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो वहाँ पर यही सारा कुछ पढ़ना होगा, और फिर यही आगे चलकर आपको नौकरी दिला सकता है, आईएएस अधिकारी और ये सारी चीज़ों का। क्योंकि ये जो प्रशासनिक पद है, जो कि माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पद है, वो इसी सोशल साइंस के रास्ते से जाता है। हालांकि साइंस और कॉमर्स वाले भी उधर जा सकते हैं, लेकिन मेन आधार जो है वो यही सोशल साइंस है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी है। चूंकि यह मेरा पहला क्लास है आप लोगों के साथ, और मैं यहाँ पर इस क्लास में बात करूंगा सिलेबस के बारे में, क्योंकि पहले क्लास में हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग को आगे की क्लासों में क्या पढ़ना है, आगे की कक्षाओं में क्या पढ़ना है, पूरे 1 साल तक अपने इस शैक्षणिक पाठ्यक्रम, शैक्षणिक 1 वर्ष के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। आप लोग का जो सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, जो कि भारत में 2020 में आया था, उसके तहत चलेगा। ये पुस्तक जो है ये पारस पब्लिकेशन का है, मैं इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और आप लोग भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो फिर सबसे पहले हम लोग आते हैं इस क्लास में, जो कि हम लोग का यह क्लास है। यह बात होगी यहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पर अगले क्लास में, अगले 1 साल तक क्लास 8 में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या कंटेंट देखने हैं हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में। तो आप लोग के सामने सिलेबस है, आप लोग के पुस्तक पारस पब्लिकेशन वाले में भी यही सिलेबस है, यही चीज वहां से स्कैन करके यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसमें हम लोग का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। पार्ट ए ज्योग्राफी है, पार्ट बी हिस्ट्री है, पार्ट सी सिविक्स है। यहाँ पे हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ने हैं, हिस्ट्री पढ़ने हैं और सिविक्स पढ़ने हैं, यानी कि भूगोल पढ़ने हैं, इतिहास पढ़ने हैं और नागरिक शास्त्र पढ़ने हैं। कोई भी पहले पढ़ सकते हैं, कोई भी बाद में पढ़ सकते हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर चलेंगे, कोई एक दूसरे को बाधित नहीं करता है। पहले लिखा हुआ है, पहले आप ये ना पढ़ के ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये बाद में, ये दूसरे बार में, कोई कभी भी पढ़ा जा सकता है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए ज्योग्राफी है, पार्ट बी हिस्ट्री है, पार्ट सी सिविक्स है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें हम लोग को अगले 1 साल तक पढ़ना क्या क्या है, जो मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। इन सारे चीजों का डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले तो ये बता दूं कि ये होता क्या है और पढ़ना क्या क्या है।